हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, प्रभु पर पूरा भरोसा करना, ईश्वर द्वारा आशीष के मार्ग पर चलना है। 32वां सामान्य रविवार 7 नवंबर 2021। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 10 से 16 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 24 से 28 तक। और सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 44 तक। एक पल्ली पुरोहित का जन्मदिन था और वहाँ के छोटे बच्चे अपने आप पल्ली पुरोहित को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके पास गए। उन बच्चों को उस समय पुरोहित नहीं मिले। उन्हें कहा गया कि पुरोहित आधे घंटे बाद आएंगे। उन बच्चों ने देखा कि पुरोहित के फुलवारी में, फूल के बगीचे में काफ़ी अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। वे सोचे कि हम सारे फूल तोड़ डालें और पुरोहित के लिए अच्छे अच्छे गुलदस्ते बनाएं, और वे उन्हें सरप्राइज़ भेंट देना चाहते थे। वे कुछ ही क्षणों में वहाँ के सारे खिले हुए फूल तोड़ डाले और अपने अपने ढंग से गुलदस्ता बनाने लगे। जब पुरोहित वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बड़े उत्साह से उन्हें अपना अपना गुलदस्ता भेंट किया। पुरोहित ने उन्हें आशीर्वाद दिया और खुश होकर कहा, इतने अच्छे अच्छे फूल आपको कहाँ से मिले? वे बिल्कुल चुप रहे। सबसे छोटे बच्चे ने कहा, आपके ही बगीचे के फूल हैं। पुरोहित को गुस्सा आया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। उन्हें याद आ गया कि जब वे छोटे थे और वे अपने पापा के जन्मदिन पर उन्होंने अपने ही पापा के पॉकेट से 200 रुपये निकालकर 200 रुपये का बर्थडे गिफ्ट खरीदा था और पापा को दिया था। और उनके पापा ने पूछा था, पैसा कहाँ से आए? तो वे बोले, आपके पॉकेट से निकाला था। उन्हें उनके पापा ने गले लगा लिया था, ऐसा ही जैसे यही है तेरा धन और तुझी को अर्पण। हमारा जीवन प्रभु का दान है, हमें उसी को समर्पित करना है। पुरोहित के आंखों में खुशी के आंसू देखकर छोटे बच्चे ने पूछा, आपके आंखों में आंसू आ गए? तब पुरोहित ने उन बच्चों को अपने पापा के जन्मदिन में हुए घटना के बारे में उन्हें बताया। आज के तीनों पाठ चढ़ावा, अर्पण और समर्पण पर हमारा ध्यान खींचते हैं। पहले पाठ में और सुसमाचार में सेरेफ्ता में और यरूशलेम के मंदिर में दो विधवाओं का जीवंत उदाहरण है, जो अपनी गरीबी में, बदहाली में, कुछ ना होते हुए भी, असुरक्षित होते हुए भी पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। जिन्होंने प्रभु पर पूरा भरोसा रखकर अपना सब कुछ सौंप दिया, ईश्वर की नज़र उन पर पड़ती है। प्रभु यीशु की नज़रें उस विधवा पर पड़ती हैं जो यरूशलेम मंदिर में उनके लिए ध्यान के केंद्र बन गए। उन विधवाओं के द्वारा बाइबल हमें सिखाना चाहती है कि हमारा जीवन पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में है। हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें और उन पर भरोसा करें। हर समय और विशेष करके कठिन दिनों में, गरीबी के दिनों में, बदहाली के दिनों में
और जिस उत्साह से हम प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, जीवन के द्वारा, प्रभु उसी मात्रा में हमें पर्याप्त ईश्वरीय अनुभव देते हैं और हमारे सभी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आज तक जो भी प्रभु पर भरोसा रखा है वह कभी निराश नहीं हुआ है। निराश और दुखी तो वे लोग होते हैं जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं, इस दुनिया पर भरोसा रखते हैं। इसलिए हमें सब चीज़ से ज़्यादा और सब लोगों से ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा रखना है। आज का दूसरा पाठ प्रभु यीशु को तीसरी विधवा की तरह प्रस्तुत करता है। ईसा ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन वे पवित्र मेमने बन गए। असहाय होकर क्रूस पर विधवा की तरह बिना सहारा के पिता ईश्वर को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किए। क्रूसित यीशु सेरेफ्ता की विधवा की तरह यरूशलेम मंदिर में दान देती हुई उस विधवा के समान असहाय, असुरक्षित अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए, ईश्वर को सौंपते हुए वे चिल्ला उठे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। अपनी आत्मा मतलब अपना सब कुछ। जब वे अपना सब कुछ, अपनी आत्मा पिता को दे डाले, तब प्रभु यीशु ने अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया और पिता ने प्रभु यीशु को पुनरुत्थान में उन्हें नया जीवन दिया, पूर्णता का जीवन दिया, स्वर्गीय जीवन दिया। स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करना ही हमारा मसीही जीवन की आवश्यकता है। पूरी तरह से प्रभु यीशु को सौंप देना ही हमारी मसीही बुलाहट है। आइए हम प्रभु पर भरोसा रखें और ईश्वर द्वारा आशीष पाने के मार्ग में बढ़ते जाएं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जो कुछ भी हैं, हमारा जो भी है, सब तेरा वरदान ही है। हम इन दानों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए। उन विधवाओं की तरह हमें आप पर भरोसा रखना सिखाइए और क्रूसित यीशु की तरह, जिसने अपना सब कुछ दे करके आप पर भरोसा करते हुए हमें जीना सिखाया। हम न खुद पर, न संसार पर, न प्रियजनों पर, न दूसरे लोगों पर विश्वास करें, लेकिन यही विश्वास करें कि तू ही हमें देखता है, तू ही हमें सब कुछ देता है और सभी वरदान तेरे द्वारा आते हैं। हम इस विश्वास और भरोसे के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें और विश्वास की उड़ान उड़े। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।